पहले जमाने में कुरान का इतना अदब होता था, इन सिपारों का इतना अदब होता था, इन इस्लामी किताबों का कितना अदब होता था। लेकिन आज प्रेस की फरावानी का दौर है, बहुत किताबें छप रही है, हम एहतराम नहीं कर पाते हैं, हम एहतराम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिसको जो मिलता है वो एहतराम की बदौलत मिलता है, अगर एहतराम को नहीं मिलता है, अगर शागिर्द को भी कुछ मिलता है तो उस्ताद के एहतराम की बुनियाद पर मिलता है, अगर मुरीद को कुछ मिलता है तो एहतराम की बुनियाद पर मिलता है, अगर बेटे को कुछ मिलता है तो बाप के एहतराम की बुनियाद पर मिलता है। बगैर अदब और एहतराम के कुछ नहीं मिलता है। मदरसे में बहुत सारे हजरात दाखिल होते हैं, कामयाब वो होते हैं कि जो अपने उस्तादों का एहतराम किया करते हैं। कहो सुभान अल्लाह, उनके कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह, जो अपने उस्तादों का एहतराम करते हैं। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, ए बेटा ए बैठ जा, हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह राह से गुजर रहे हैं, राह में कागज का पुर्जा मिलता है, निगाह डालते हैं तो अल्लाह का इस पे मुबारक लिखा हुआ है। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह का इस पे मुबारक लिखा हुआ है। उसे उठा लेते हैं और उठाने के बाद अपने लबों से लगाते हैं, आंखों से मस करते हैं और उसको धोते हैं और धोने के बाद उस पर इतर लगाते हैं और एक ऊंची जगह रख देते हैं। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद जगह रख देते हैं और फरमाते हैं, ऐ कागज के पुर्जे, तेरा वो मकाम नहीं था कि जहां तू पड़ा हुआ था, तेरा मकाम तो ये है बल्कि इससे ऊंचा तेरा मकाम है। अल्लाह को उनकी ये अदा बड़ी पसंद आई। कहो सुभान अल्लाह, एहतराम बहुत पसंद आया। उस जमाने के जो वली थे उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के जरिए मालूम हुआ, अल्लाह की बारगाह से मालूम हुआ और ये पैगाम मिलता है कि बिशर हाफी को विलायत का पैगाम दे दो। उनको ये बात बहुत पसंद आई और इसकी बरकत से हमने उनको विलायत अता फरमा दी। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दौड़े दौड़े जाते हैं और बिशर हाफी को विलायत की खुशखबरी सुनाते हैं। आप नंगे पैर वो खुशखबरी सुनने पहुंचे थे। वो दिन था कि फिर आपने पैर में जूते पहनना बंद कर दिया। कहो सुभान अल्लाह। लोग आपसे पूछते थे, सरकार आप जूती क्यों नहीं पहनते? तवज्जो दीजिए, आप पैर में जूती क्यों नहीं पहनते हैं? कहा, जब अल्लाह की बारगाह से मुझे पैगाम मिला था तो मेरे पैर में जूती नहीं थी। कहो सुभान अल्लाह, इसलिए मैं जूती नहीं पहनूंगा। अल्लाह की बारगाह से इनाम भी देखिए कि आपने जूती पहनना बंद कर दिया। अल्लाह ने कायनात में ये इंतजाम फरमा दिया, तमाम जानवरों को हुक्म दे दिया कि जब तक मेरा बिशर हाफी जिंदा है, कोई जानवर रास्ते में गोबर नहीं करेगा, लीद नहीं करेगा, गंदगी नहीं करेगा। और जब परसों ये मामला रहा कि कोई भी जानवर रास्ते में निकलता था, गंदगी नहीं करता था, गोबर नहीं करता था, लीद नहीं करता था, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, एक जगह ने रास्ते में लीद की तो एक शख्स ने कहा, जरा पता लगाओ क्या बिशर हाफी का इंतकाल हो गया? तो लोगों ने पता लगाया कि आज बिशर हाफी का इंतकाल हो गया है। जब बिशर हाफी का इंतकाल हुआ तो रास्ते में जानवर जो है वो लीद पेशाब करने लगे। मालूम यह हुआ कि जो अल्लाह का एहतराम करता है, सारी कायनात उसका अदब व एहतराम किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, दस्तार बंदी जिंदाबाद। जिक्र खुदा की बरकतें बस यहीं तक नहीं है। बिल्कुल तवज्जो दीजिए, कोई आ रहा है तो आने दीजिए, कोई जा रहा है तो जाने दीजिए। कोई नहीं आ रहा है, अब कोई मौलाना नहीं आएगा। इस रात गए कोई मौलाना आएगा, जो मौलाना आपके सामने उनसे ही जब ले तो बहुत काफी है। कोई मौलाना नहीं आएगा, तौफीक नईमी आपके सामने है। दस्तार का आपने मंजर देखा, मौलाना आसिर रजा सैफी से आपने पुरमस्त खिताब सुना और नाज़िम की निजाबत भी सुनी, नाथखानी का सिलसिला भी हुआ। अब कोई आपके सामने नहीं आएगा,
अब सलातो सलामी होना है, मोहब्बत से सुने तो तकरीर करूंगा, मोहब्बत से नहीं सुनेंगे तो तकरीर करूंगा। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई मेरा नुकसान नहीं है। अगर फायदा होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा। मैं बददिली से तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं मोहब्बत से तकरीर कर रहा हूँ। आप भी मोहब्बत से तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मदीने वाले मुस्तफा आपसे खुश हो जाएंगे, सहान वाले आपसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह वाले आपसे खुश हो जाएंगे। जब आप मोहब्बत से सुनेंगे सारे औलिया अल्लाह से खुश हो जाएंगे। सुभान जो उनके को सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को सुभान अल्लाह। अल मलफूज पे बयान फरमाया। इधर आ जाइए आप, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चराग कहाँ जला, रोशनी कहाँ पहुंची, कहो सुभान अल्लाह। इश्क की बोली इश्क वाले समझते हैं, इश्क की बोली इश्क वाले समझते हैं। जिनके सीने में इश्क के रसूल होता है, जिनके सीने में मोहब्बत इलाही होती है, वो गुफ्तगू सुनते भी हैं और मचलते भी हैं। ये वक्त बड़ा नाजुक होता है, इस वक्त मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये वक्त बड़ा नाजुक होता है। हमने बड़े बड़े जलसे किए भी हैं और बड़े बड़े जलसों में गए भी हैं। ये वक्त बड़ा नाजुक होता है, इसके नाजुकपन को हम जानते हैं, इसलिए अपने एतबार से यहाँ आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मोहब्बत से सुनेंगे, मस्त हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें नहीं लगेगा कि मौलाना साहब रात के 12 बजे तकरीर कर रहे हैं या 11 बजे तकरीर कर रहे हैं। हम तो 11 वाले भी हैं और अल्लाह का शुक्र है हम तो 12 वाले भी हैं, और अल्लाह का शुक्र है हम तो 1 वाले भी हैं। हम एक खुदा के मानने वाले हैं और 12वीं शरीफ के मानने वाले हैं, हम 11वीं शरीफ के मानने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी अज़मत, कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सरकार सैयदी आला हज़रत, बिल्कुल बैठ जाइए। हेलो, क्या करने को आ रहे हैं? बैठ जाइए, खामोश हो जाइए। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा देखो मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ खतीब नहीं हूँ, पढ़ाने वाला मुदर्रिस भी हूँ, तो मेरी आदत है डांटने डपटने की, तो आप समझ लो। डरूंगा मैं आपसे भी नहीं समझ में आई बात को एहतराम से सुनो, इंशाअल्लाह मजा आएगा। क्योंकि अफरा तफरी में तकरीर कहीं नहीं जाती और सुनी भी नहीं जाती, और हम कोई कैसेट थोड़ी लगाई सो लगाई, बजी सो बजी, हम कैसेट नहीं है जी। मज़ामीन अगर जहन साफ है तो आसमान से नादिल होते हैं, अगर जहन साफ नहीं होगा आप बार बार डिस्टर्ब कराएंगे, बार बार मन में उलझाएंगे मुझे, तो जाहिर बात मैं कुछ कहना चाहूंगा, कुछ कह पाऊंगा, कुछ नहीं कह पाऊंगा, हालत खराब हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि जितनी देर भी मेरी आप गुफ्तगू सुने, इंतहाई मोहब्बत के साथ सुने, इंतहाई सुकून के साथ सुने, इस उम्मीद के साथ सुने कि हमारा जिक्र नहीं हो रहा है, हमारे बाप का जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार सैयदना गौसे पाक का जिक्र हो रहा है, सरकार सैयदना नबी पाक का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का जिक्र होता हो, और जहाँ अल्लाह के बंदों का जिक्र होता हो वहाँ पर रहमत इलाही का नुज़ूल हुआ करता है बिलाशुबा।